आज के वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस की आगे प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। लेट ए बी ए रियल नंबर सच दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15 x belonging to r is increasing in the interval minus infinity to 3/4 and decreasing in 3/4 to infinity. Then the function fx equal to ax square plus 6x plus 15 x belonging to r has, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें हमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम सबसे पहले दिए हुए फंक्शन fx को लेकर चलते हैं और उसमें जिस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग दिया हुआ है उसमें इंक्रीजिंग की प्रॉपर्टी और जिसमें डिक्रीजिंग दिया है उसमें डिक्रीजिंग की प्रॉपर्टी अप्लाई करके a की वैल्यू निकालते हैं। तो वी आर गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2ax प्लस 6। अब ये माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 में इंक्रीजिंग है। Since fx is increasing, we have f dash x equal to 2ax plus 6. This should be greater than equal to 0 in the interval minus infinity to 3/4. ये क्या इम्प्लाई करेगा? This implies 2a into 3/4 plus 6 must be greater than equal to 0। और ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज ये 6 कॉमन आके 0 में चला जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4। दिस इम्प्लाइज a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ये मान लीजिए हमारा नंबर 1 है। अब ये डिक्रीजिंग है। सिंस एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंटरवल यहाँ भी मेंशन कर सकते थे हम, इन माइनस इन्फिनिटी टू 3/4। यहाँ आ जाएगा इन 3/4 टू इन्फिनिटी। वी हैव f dash x equal to 2ax plus 6. This must be less than equal to 0 in the interval 3/4 to infinity. In 3/4 and infinity. This implies 2a into 3/4
प्लस 6 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। और ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज a मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -4। ये हमारा नंबर 2 है। फ्रॉम 1 and 2 we have, from 1 and 2 we have from 1 and 2 we have a equal to -4। अब जो फंक्शन दिया हुआ है जिसको हमें बताना है कि उसका मैक्सिमा मिनिमा किस पॉइंट पर है, उस फंक्शन में a की वैल्यू रख लेते हैं। नाउ f(x) इक्वल टू ax स्क्वेयर, इसमें a की वैल्यू रखना चाहिए -4x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 15। लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए? f डैश x विल बी इक्वल टू -8x प्लस 6। ये क्या होना चाहिए मैक्सिमा मिनिमा के लिए? 0। और ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3/4। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालें, f डबल डैश x विल बी इक्वल टू -8 विच इज लेस देन 0, देयरफॉर देयर विल बी मैक्सिमा। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 3/4, लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 3/4। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? दिस इज ऑप्शन सी ऑप्शन इज द आंसर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 40. Question number 40 is, let G let G from 0 to 4 be defined as gx equal to maximum t greater than equal to 0 less than equal to x t cube minus 6t square plus 9t minus 3 when x is greater than equal to 0 less than equal to 3, and 4 minus x when 3 less than x less than equal to 4, then the number of points in the interval 0 4 where gx is not differentiable is। हमें ये बताना होगा कि इंटरवल 0-4 में gx कितने पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम लेकर चलते हैं gx को। gx इक्वल टू मैक्सिमम 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू x t क्यूब minus 6t square plus 9t minus 3 when 0 less than equal to x less than equal to 3, and 4 minus x when 3 less than x less than equal to 4। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी होगी सबसे पहले। तो इसको हम ft मान लेते हैं। let ft equal to t cube minus 6t square plus 9t minus 3
इंटरवल x की 0 to 3 दिया हुआ। तो एफ डैश टी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए एफ डैश टी विल बी इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9। ये क्या होना चाहिए? दिस शुड बी इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज 3 से डिवाइड कर देंगे और बाकी जो टर्म आएगी उसके फैक्टर कर लें तो t माइनस 1 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू 0। और ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू 1 एंड 3। मैक्सिमा देखने के लिए एफ डबल डैश टी निकालते हैं। एफ डबल डैश टी क्या हो जाएगा? 6t माइनस 12। दिस विल बी लेस देन 0 when t इक्वल टू 1। t इक्वल टू 1 पे ये 6 माइनस 12 माइनस 6 हो जाएगा, ये लेस देन 0 होगा। तो इसका मतलब t इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू होगी। देयरफॉर gx को हम क्या लिख सकते हैं? gx कैन बी रिटन एज, t को 1 रख लें यहाँ, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा, ये माइनस का 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ये कब होगा? जब 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 और 4 माइनस x ये तब होगा जब 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4। ये gx हमें मालूम हो गया। अब अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें gx का, तो मान लीजिए ये हमारी x एक्सिस है और ये हम इसको gx ले सकते हैं। दिस इज gx, दिस इज x। मान लीजिए ये 1 को डिनोट कर रहा है, ये 2 को डिनोट कर रहा है, ये 3 को डिनोट कर रहा है, ये 4 को डिनोट कर रहा है। तो 0 से 3 के बीच ये मान लीजिए 1 है। 0 से 3 के बीच gx की वैल्यू 1 है। तो यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ये आएगी और यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। 3 से जब ग्रेटर है, अगर x को हम 4 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह से। ये कंटिन्यूअस ग्राफ आ गया gx का। अब इसमें देखें, अगर ये पॉइंट जो है x इक्वल टू 3 पर, यहाँ पर ये कॉर्नर है, तो फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर, फ्रॉम ग्राफ it is clear that gx is not differentiable. It is clear that gx is not differentiable at x equal to 3. Thus, the point x equal to 3 is the only point at which the function is not differentiable. So, required number of point is 1. Required number of point is 1. पॉइंट कह सकते हैं इसको, ये इसका आंसर होगा। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।